नमस्कार, मारो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे नकल गैंग के खिलाफ नए हथियार की। दरअसल विधानसभा में आज एंटी चीटिंग बिल पास हुआ। इसके बाद बताएंगे क्यों सदन में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भावुक हो गए। साथ ही बात होगी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के एक्शन में आने की। आखिर में बात करेंगे दर्द कश्मीर की। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी सौगात दी है। राज्य में 179 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जाएंगे। शिक्षा विभाग ने स्वीकृति जारी कर दी है। सीएम के बजट भाषण पालना में ये आदेश जारी किए गए हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने ये जानकारी दी है। तो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जाएंगे। छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी बता रहे हैं। बड़ी खबर, 179 नए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने के ऐलान किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने स्वीकृति जारी कर दी है। सहयोगी लवली इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लवली, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो बजट भाषण की जो अनुपालना थी, उसके बिंदु को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने इसकी स्वीकृति जारी की है। बड़ी बात यह है कि जिन विधायकों ने सिफारिश की थी, जिन इलाकों के अंदर अंग्रेजी मीडियम विद्यालय की जरूरत बताई जा रही थी, उन तमाम इलाकों के अंदर ये तमाम स्कूल जो है वो खोले जाएंगे। और ये महात्मा गांधी वो स्कूल है जहां पर एडमिशन के लिए खासी अप्रोच और खासी मशक्कत जो है वो बच्चों को करनी पड़ रही है। इसलिए ये 180 जो स्कूल खुलेंगे, 179 स्कूल, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखेंगे। बड़ी तादाद में बच्चों को, लाखों हजारों बच्चों को जो है इसका सीधा फायदा मिलेगा। और खास तौर पर ऐसे परिवारों को इसका बेनिफिट मिल पाएगा जो लोग प्राइवेट स्कूल के अंदर अंग्रेजी शिक्षा के लिए अपने बच्चों को नहीं भेज पाते हैं, वहां की भारी भरकम फीस नहीं भर पाते हैं। उन लोगों के लिए मुख्यमंत्री की ये जो सौगात है, ये कहीं उस तोहफे से कम नहीं है। मार्च क्लोजिंग का महीना है, उस महीने के अंदर एक बड़ी सौगात के तौर पर, और स्वीकृति जो है आपसे कुछ ही देर पहले। जी बिल्कुल लवली, बहुत बड़ी सौगात है ये मुख्यमंत्री की ओर से छात्रों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात नकल पर नकेल कसने की खबर की। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं सहित सभी सार्वजनिक परीक्षा में नकल रोकने के लिए सख्त प्रावधानों वाला एंटी चीटिंग बिल आज विधानसभा में पास हो गया। बिल में प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल गिरोह में शामिल लोगों को अपराध साबित होने पर 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। नकल में शामिल लोगों पर सजा के साथ कम से कम 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नकल पेपर लीक विरोधी बिल पास हो चुका है। सदन में ध्वनि मत से बिल को पास किया गया है। कानूनों को और भी ज्यादा सख्त बनाया गया है। जनमत जानने के लिए प्रचारित करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है। तो आपको बता दें, दोषियों को 5 से 10 साल तक की सजा दी जाएगी। 10 लाख से 10 करोड़ तक के जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं किस तरीके से नए कानून से नकल को रोकने की कोशिश की गई है। नकल पेपर लीक विरोधी बिल पास हो चुका है और नकल गिरोह में शामिल परीक्षार्थियों को भी वही सजा होगी जो नकल करवाने वाले लोगों को दी जाएगी। तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी परीक्षाओं में शामिल ये तमाम लोगों को, दोषियों को सजा देने का प्रावधान रखा गया है। तो 5 से 10 साल तक की सजा दी जाएगी। इसके साथ ही 10 लाख से 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। तो सरकार द्वारा बड़ी कोशिश की गई है कि जिस तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल होते थे, उनको रोका जा सके। तो नकल गैंग की अब खैर नहीं है। नकल जो लोग कराते थे या जो लोग करते थे, दोनों पर सख्तियां बरती गई हैं। जो नकल कराते हुए पाए जाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। नकल विरोधी विधेयक लाया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखो, क्या कि पहले से ही 92 का विधेयक है। आज दिन तक तो इस विधेयक के तहत एक आदमी को सजा नहीं की, और आप कानून नया ला रहे हैं, पर सच में इस कानून को जमीन पर उतारेगा कौन और लागू करेगा कौन?
ये केवल और केवल उन बच्चों के गुस्से को शांत करने के लिए ठंडे पानी के छींटे लगाना है। वो जानता है, उसका परिवार जानता है कि वो किस पीड़ा में से इस परीक्षा तक पहुंचा है। तो वास्तव में क्या है कि केवल कानून बना करके थपथपी लगाना और लोगों को बता देना कि हमने कर लिया, ये समस्या का समाधान नहीं। वो जो लोग हैं जो इस पेपर को आउट करने की गैंग बनी है, वो ये सब एक कोचिंग संस्था है जिन्होंने 8-8 मंजिले मकान बना दिए। ये ही पेपर को उठा ले जाते हैं और इनकी गैंग ही पेपर आउट करा करके इनको कमाने के लिए पूरा रास्ता खोल देते हैं। और जहाँ ज्यादा बच्चे पास होंगे, अगले साल बच्चे तो वहीं जाएंगे एडमिशन लेकर के, उनके यहीं पढ़ेंगे। तो ये जो 7-8 साल से जो धंधा चल रहा है, इन पर कंट्रोल करने की जरूरत है। तब वो उस गरीब का बच्चा बचेगा, नहीं तो यही नौकरी लगेंगे, वो तो अपना पढ़ेगा और घर बैठा रहेगा। जी लेकिन कटारिया जी, जिस तरीके से रीट पेपर लीक मामला सामने आया, उसके बाद छात्र भी लगातार यही मांग कर रहे थे कि कड़े से कड़े प्रावधान लाए जाए, नियम कानून लाए जाए। विपक्ष भी यही मांग कर रहा था। तो अब दिक्कत कहाँ हो रही है बीजेपी को? कानून तो पास हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कानून तो हमने भी उनका समर्थन किया कि कानून आप सख्त लाए हो, ठीक है, लेकिन इस कानून को अब तक जो 92 से लेकर के बना, उस कानून के तहत तो कभी कोई कार्यक्रम किया नहीं किया, कभी कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। तो ये केवल जो जनता को आप दिखाना चाहते हो कि हम कानून लाए, कानून लाने मात्र से अपराध नहीं रुकता है। अपराधी को सजा जरूर मिलती है कानून में, पर उससे अपराध नहीं रुकता है। अपराध रुकने के जो अलग तरीके हैं, इस प्रकार की परीक्षा कराते समय सिस्टम को चेंज करो, परीक्षा ऐसी हो जिसमें सारे बच्चे एक साथ बैठे, कोई जरूरी है कि एक ही पेपर दे, संभाग वाइज पेपर कराओ। और ऑनलाइन पेपर कराने की आप आज की तो धीरे धीरे आप सिस्टम ऐसे आ गया कि आपको बच्चा जो है ना ऑनलाइन पेपर दे सकता है उसको। तो अच्छा कटारिया जी, जनमत जाने के लिए प्रचारित प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है, इस पर भी आपसे हम जानेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ गुलाब चंद कटारिया, माफ कीजिएगा, प्रताप सिंह खाचरियावास जी जुड़ चुके हैं, कैबिनेट मंत्री। स्वागत है सर आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सर, विधेयक लाया गया है, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से इसको जमीनी स्तर पर लाएंगे? निश्चित रूप से नकल रोकना सरकार की जिम्मेदारी है और समाज के हर तबके की जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी हम पूरी करने के लिए विधेयक लेकर आए हैं। और इस विधेयक के जरिए नकल को रोका जाएगा और पूरे राजस्थान में जितनी सख्त हो सकती है सरकार, उतनी सख्त सरकार होगी और सरकार अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखेगी। आज इसीलिए बिल लेकर आए, सरकार ने अपनी मंशा पूरी की। सरकार ये जानती है कि नकल रोकने के लिए बिल लाना जरूरी था, ये समय की जरूरत थी। और इस बिल की सख्ती के साथ साथ समाज के हर तबके को तैयार होना होगा। आज लोगों ने सुझाव भी दिए, अच्छे सुझाव दिए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब नकल के बाद सरकार बिल लेकर आई है और बड़ा डिसीजन लिया, इसको और सख्त किया गया है। तो किसी भी कीमत पर जो योग्य हमारा आदमी है उसको किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना पड़े। जो पढ़ाई करता है स्टूडेंट, वो आए, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के मामलों में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उन एग्जामों में स्टूडेंट को मौका मिले, योग्य स्टूडेंट को मौका मिले। जो लोग इस तरह की दलाली में शामिल हो जाए, भ्रष्टाचार करे, नकल करे, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना जरूरी है। लोग अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और लेकिन खाचरियावास जी, कटारिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वे तो कह रहे हैं कि सरकार इसको जमीनी स्तर पर लाई नहीं पाएगी, बिल का कोई फायदा नहीं होगा लोगों को। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, राजनीतिक चश्मे से बाहर निकलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम हर मामले को कांग्रेस बीजेपी में बांट कर देंगे। मैं कटारिया साहब का बहुत सम्मान करता हूं। ये बिल लाया गया नकल रोकने के लिए। ये आप क्या समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब रोज पेपर लीक होते थे, लेकिन जितनी सख्त कार्रवाई इस बार हुई, खुद मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर इस मामले में बड़ा सख्त फैसला लिया, लोगों को गिरफ्तार किया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सेक्रेटरी को हटा दिया गया। और जब भारतीय जनता पार्टी ने ये मामला उठाया, तब बीजेपी के लोगों से ये कहा, मैंने खुद ने कहा कि आप जो मामले बाहर उठा रहे हो, इतने बड़े बड़े चार्ज लगा रहे हो, इनकी हवा मत निकालो। यदि आपके पास कोई सबूत है तो विधानसभा चल रही है, आप विधानसभा में सबूत रखो। यदि कोई मंत्री नेता जिम्मेदार होगा तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, कटारियावास जी आप क्या कहना चाहेंगे? खाचरियावास जी जो बोल रहे हैं कि कानून अपराधी को सजा दे सकती है, अपराध रोक नहीं सकती।
कानून जो है वो अपराधी को सजा देने के लिए होता है, कानून अपराध को रोक नहीं सकती। 302 का कानून बना हुआ है, क्या मर्डर नहीं हो रहा है? का मतलब उसको जमीन पर उस कानून को किस तरह प्रभावित करते हैं, ये हमारे काम पर निर्भर करता है। और 92 में जो कानून बना, आज अपन 30 साल के बाद ये नया कानून जो ला रहे हैं, मैं सोचता हूँ उस पर एक भी कार्रवाई हुई है क्या अब तक? कभी एक भी सिंगल? तो कानून बनाना एक लोगों को दिखाने के लिए अच्छा हो सकता है, पर ठीक है। कानून बहुत की शुक्रिया आपका पालना गुलाब चंद करके- कटारिया जी और खाचरियावास जी न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। और नकल गिरोह पर भी सख्त कार्रवाई के प्रावधान लाए गए हैं। वहीं सदन में नकल और पेपर लीक विरोधी बिल पर बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष कटारिया भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि नकल के कारण गरीबों का हक मारा जा रहा है, हमें परीक्षा का सिस्टम बदलना होगा। ये सारे के सारे जो पैसे देने वाले बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, जो कोई 10 करोड़ में पेपर ले जाता है, कोई 3 करोड़ में ले जाता है, कोई 2 करोड़ में ले जाता है, फिर अपने कोचिंग संस्थान में रिजल्ट लाता है, उसके बाद बड़े बड़े पोस्टर बाहर लगाता है, मेरा 100% सिलेक्शन। ये है बीमारी की जड़। अगर मार करना चाहते हो तो यहाँ करो, तब तो जा कर के इसको कोई रोक सकोगे। बाकी से केवल मन को संतुष्ट करने का काम करो तो ये राजस्थान के उस गरीब बच्चे के साथ न्याय नहीं होगा, जो बड़ी मुश्किल से पढ़ता है, अपने घर में बूढ़े माँ बाप को भूखे मार के पढ़ता है और उसके बाद परीक्षा के लिए जाता है, रोता हुआ घर लौटता है। क्या दुख नहीं होता है? हम लोगों के मन में कोई रहम नहीं है कि आखिर उस बच्चे का क्या होगा जो अपनी बड़ी पीड़ा के साथ पढ़ रहा है। इन सारे पैसे वाले लोगों के पास में आपने सारी सरकारी नौकरियों को भेज दिया। मैं बहुत कड़वा सच बोल रहा हूँ, आज जो पिछले 8 साल में नौकरी में लगे ना, उन सब का भी पोस्टमार्टम कराओ, आपको लगेगा आधा फर्जी मामला निकलेगा। कोई है नहीं, कोई सोचने वाला है इस पर कि आखिर उसके दर्द को कौन जानेगा? है ना, जिस प्रकार से हमने परीक्षा के माध्यम से इन पैसे वाले लोगों को उतार करके सारे के सारे उन गरीबों की आशाओं के ऊपर पानी फेर दिया। रात और दिन पढ़ता है, भूखा प्यासा पढ़ता है, घर बेच करके पढ़ता है, खेत बेच करके पढ़ता है, लेकिन जब उसका सिलेक्शन नहीं होता तो जहर खा के मरता है। कोई इस पीड़ा को समझने के लिए तैयार नहीं है। और हम इस कानून को ला करके दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि हमने इतना बड़ा कानून कर दिया, इस कानून से कुछ भी नहीं होगा। मैं आज और रुक करेंगे अगली खबर का। रीट लीक्स पर सदन में वासुदेव देवनानी ने दावा किया है, परीक्षाओं में नकल के लिए नेता जिम्मेदार हैं। हाल ही में हुए एक सर्वे का देवनानी ने हवाला दिया और कहा कि 83.7% लोगों ने नेताओं को जिम्मेदार माना है। उनका कहना है कि अफसर सिर्फ वही करते हैं जो मंत्री कहता है। साथ ही ये भी कहा कि हम भी हैं नेता, हम नहीं कराते नकल। आप कैसे ले सकते हैं सब नेताओं का नाम? देवनानी ने जारोली की गिरफ्तारी की मांग भी की। साथ ही कहा कि मंत्री ही अनुचित साधनों के इस्तेमाल में शामिल हैं, इसीलिए ये कानून लागू नहीं होगा। तो मिली भगत के भी आरोप लगे हैं। के अंदर जिम्मेदार में आप किसको मानते हो? तो 83.7 लोगों ने, अभ्यर्थियों ने ये कहा कि इसके लिए नेता ही जिम्मेदार हैं, मंत्री और नेता जिम्मेदार हैं। केवल 17% लोगों ने कहा कि अफसर जिम्मेदार हैं। लेकिन अफसरों से ज्यादा जिम्मेदारी कि अफसर तो जी हुजूर हैं, जिसको मंत्री जैसा कहेगा, नेता कहेगा यस सर, अभी गुलाम भी होने लग गए। राजनीतिक संरक्षण इसका जिम्मेदार है। और तो और जो जारोली जो बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने स्वयं ने हटने के बाद कहा कि जो कुछ हुआ राजनीतिक संरक्षण में हुआ, लेकिन वो राजनीतिक संरक्षण क्या है आज तक उनसे कोई पूछ नहीं पाया। इसलिए मैं सदन के इस जिम्मेदारी से कहता हूं, यदि एसओजी जारोली को गिरफ्तार करके उसके पूछताछ करे। प्लीज बिल पर बोलिए। जारोली के पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन वो हटे, उन्होंने कहा राजनीतिक संरक्षण हुआ, एसओजी की जांच चल रही है। यदि एसओजी उनको पूछेगी, उनको गिरफ्तार करके मांग करेगी, तो राजनीतिक संरक्षण में कौन है ये मालूम पड़ेगा। उधर नकल विरोधी बिल पर बहस के दौरान सिवाना विधायक हमीर सिंह धायल ने कहा कि रीट मुद्दा होने से गरीब अभ्यर्थियों का बड़ा नुकसान हुआ है। कई अभ्यर्थियों की सगाई और शादी तक टूट गई है, लेकिन परीक्षा रद्द होने से उनकी सगाई और शादी भी टूट गई है। जिस व्यक्ति ने 320 नंबर लाए उनको 85 नंबर मिल गए, तो उसको कितनी निराशा भुगतनी पड़ती है। इस तरीके की बाड़ी खेत को खाएगी।
तो क्या उपाय होगा? कई परीक्षा आगे होगी, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि वो सरकार ये सरकार, परंतु माननीय सभापति महोदय, कई पटवारी सिलेक्शन होके ऐसे हो गए खताने की नकल नहीं दे पा रहे, कई एसएसओ ऐसे बन गए रोज नाम साहब में रपट नहीं डाल सकते हैं। ये इतनी इस तरीके की ये पेपर लीक होने की जो कारगुजारी है, इसको सरकार किस तरीके से ठोस उपाय से रोकेगी, तब तक जाके आम जन के लिए, गरीब किसान के लिए, हर व्यक्ति के लिए अगर मेहनत करने वाला जो बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा तो आने वाले समय में भी ये स्थिति होगी। माननीय सभापति महोदय, इस बिल को मैं जनमत जानने के लिए जमीनों के लिए सरकार से और आपके माध्यम निवेदन करना चाहूंगा कि जनमत जानने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए बुलडोजर पर मरुधरा में सियासी घमासान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात बुलडोजर पर मचे घमासान की। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आज बुलडोजर फाइट देखने को मिली। प्रदेश बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडलर से एक ट्वीट किया जिस पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने कहा कि यूपी एमपी में बीजेपी का शासन है, वहां माफिया पर बुलडोजर चल रहा है। राजस्थान में कांग्रेस का शासन है और बुलडोजर माफिया चला रहे हैं। कभी राम दरबार पर चलता है तो कभी सरकारी भूमि पर। कांग्रेस का बुलडोजर ये मानकर चलिए जुल्म और अन्याय के खिलाफ चलता है और कांग्रेस बुलडोजर की राजनीति पे भरोसा नहीं करती है। हम ना तो किसी का घर तोड़ना चाहते हैं, ना किसी के अरमानों को कुचलना चाहते हैं। बीजेपी का बुलडोजर चल गया, धोखा हो गया और बुलडोजर ऐसा चलाया कि 50 रुपए गैस सिलेंडर पे बढ़ा दिए, लोगों की आत्मा मार दी, भावनाएं मार दी। पेट्रोल और डीजल रोज महंगे होने लग गए, 50 रुपए एक साथ। जो पाप अब बीजेपी लोगों पर बुलडोजर चला रही है महंगाई और बेरोजगारी का, उसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा और भगवान राम इनको माफ नहीं करेंगे। माफिया शब्द जो है बीजेपी से आए हैं और इनके जो लीडर हैं उन्होंने हमेशा जहां भी इनकी सरकार रही है इन्होंने माफिया राज पैदा किया है। राजस्थान की बात करें तो बजरी माफिया ये लेके आए, अवैध खनन माफिया ये लेके आए। आज सरकार नए नए कानून बनाकर इन सभी सेक्टर के अंदर राहत दे रही है। कांग्रेस के समय में ऐसे जो भी माफिया हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाती है। पेपर लीक करने वालों, तुम युवा सपने के हत्यारे हो, पीढ़ियां बर्बाद करके तुम नकलचियों के दुलारे हो। कानून तो हम बना देंगे, लंका भी तुम्हारी जला देंगे। थोड़ी शर्म करो, बुलडोजर हम भी चला देंगे आप पर। कांग्रेस का जो बुलडोजर चलता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान में बुलडोजर चला रखा है और गारंटी दे दी है कि राजस्थान में कोई गरीब इलाज के लिए इलाज की कमी की वजह से नहीं मरेगा। उस पर कांग्रेस का बुलडोजर चलता है, सरकार का बुलडोजर चलता है। गरीब को बचाने का, गरीब को रोजगार देने का, गरीब को हर घर पानी की व्यवस्था पहुंचाने का और ज़्यादा से ज़्यादा लोग विकास के काम कराने का, इसमें कांग्रेस का बुलडोजर चलता है। और कांग्रेस का जो बुलडोजर है वो पूरी तरह से भूमाफियों के खिलाफ चलता है, गलत लोगों के खिलाफ चलता है। और जिस तरह से पिछले शासनकाल में, वसुंधरा जी के शासनकाल में देखा था आपने किस तरह से बीजेपी का बुलडोजर चला था, कितने मंदिरों को ध्वस्त किया था, वो उनके सामने है। और कांग्रेस शासनकाल में बेईमान लोगों के खिलाफ बुलडोजर चला है। फिर क्या कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया? एक मॉडल है वो भाई साहब द्वारा। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का टोंक पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब टोंक पहुंचने पर सतीश पूनिया का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बीजेपी पदाधिकारियों ने बुके देकर सतीश पूनिया का स्वागत किया, साथ ही उन्हें छोटा बुलडोजर भी भेंट किया। एक मॉडल है वो भाई साहब द्वारा। और यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। बुलेटिन में आगे देखिए राज्य की पीएम मोदी से मुलाकात।